दोस्तों, आज मैं आपको अपनी गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, जो कि हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं आपको कुछ ही दिनों में या इन वीडियो में 4-5 वीडियो में ही आपको फुल गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। लो मैं गाड़ी के अंदर आ गया और गाड़ी में ये मेरी गाड़ी है और जो ये की होती है वो इसके अंदर थी और अभी ये हैंडल ला के गाड़ी मेरी हैंडल ला के ये मैं की है, ये मैं अभी सॉकेट के अंदर डालूंगा। वो की बॉक्स के अंदर वो यहाँ पे होती है और जो नई ऑटोमेटिक गाड़ियाँ उनमें बटन होते हैं, तो इसमें भी हैंडल ला के आप अपनी सीट जो यहाँ पे होती है, इसका यहाँ पे होता है हैंड लॉक, तो इसको ऊपर नीचे करने से आपको एडजस्ट करनी होती है सीट। अपने हिसाब से अपनी सीट एडजस्ट कर लीजिए भाई। ओके भाई, तो हम अभी ये हैंडल ला के, जैसे ही हैंडल ला के अभी नहीं चलेगी कहीं हैंडल, तो अभी मैं ये हैंडल खोलूँगा इसकी लॉक अभी, तो वो मैं थोड़ी सी इसको ऐसे रखूँगा। ओके, तो हो गई हैंडल खुली। तो अभी मैं आपको इन 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा, जो है एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। और इसको आसानी से याद रखने के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी होगी, A, B और C। जो एक्सेलरेटर, B हो गया ब्रेक और C हो गया क्लच। आपको ये जो क्लच का होता है ये पैर, आपको ये क्लच पे ही रखना है, यहाँ पे नहीं लाना है, इन दोनों पे नहीं लाना है, क्योंकि ये दोनों इस पैर के लिए होते हैं। ये दोनों कंट्रोल करोगे आप इस पैर से, राइट पैर से। और है गया एक्सेलरेटर और ब्रेक। आप सीधे, जब आप बिगनर होते हो, आप सीधे चाबी मत लगाओ और ऐसी गाड़ी मत निकालो, क्योंकि बहुत टेंशन होती है फिर आगे, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा है। पहले आपको ये याद रखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ कब कब यूज़ करनी चाहिए, एक्सेलरेटर कब यूज़ करना चाहिए, ब्रेक कब और क्लच कब। तो एक्सेलरेटर जब रेस बढ़ानी होती है, जब गाड़ी चलती होती है, इसके लिए आपको रेस बढ़ानी हो तो ये यूज़ करते हैं। ब्रेक तो आपको पता ही है, ब्रेक आप तभी यूज़ करते हो जब आपको किसी जगह पे रुकना पड़ता है। और क्लच आपको गियर के लिए यूज़ करना है, जब गियर बदलना होगा या कभी गाड़ी रोकनी होगी तो तभी यूज़ करते हैं। वो भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। तो आप पहले ये 3 चीज़ें याद रखनी है। और जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती है, जो नई गाड़ियाँ हैं ऑटोमेटिक, उनमें से ये क्लच जो है वो नहीं होता है। ओके, आपने अगर याद रखा हो A, B और C, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, आपको मैं ये भी बताऊंगा ये कब कब यूज़ होते हैं। पहले आपको गियर के बारे में बताऊंगा। जो ये गियर है, गियर जो है ये होता है ऐसे, हर किसी गाड़ी का ऐसा ही गियर होता है। तो वो गियर होता है, ये हो गया इतना होता है। ये गियर जो है वो याद रखना, आपको ये ज़बानी याद रहना चाहिए, क्योंकि आप आंखें बंद करके इसको याद रखना चाहिए, तब तक आप गाड़ी ठीक से नहीं चलाओगे। पहले आप ऐसे क्लच दबाओगे तो ये हो गया न्यूट्रल। अभी ये इस लाइन पर है, इस लाइन पर जो होता है ये अभी वो न्यूट्रल होता है। जब आप इस तरफ पूरा इस तरफ डालोगे और आगे की तरफ हो गया फर्स्ट गियर, ये देखो आगे की तरफ फर्स्ट गियर, और इसी के पीछे, और ये नहीं, ये हो गया न्यूट्रल। पहले हो गया फर्स्ट गियर, फिर हो गया न्यूट्रल, अब हो गया सेकंड गियर। अगर आपको थर्ड गियर ऐसे थोड़ा सा, पहले थर्ड गियर और फिर पीछे थोड़ा सा, फिर फोर्थ गियर, फिर आगे, फिर इस तरफ पूरा हो गया फिफ्थ, और फिर इसी तरफ वापस, और इस तरह इसके पीछे हो गया रिवर्स गियर, आर हो गया रिवर्स गियर। आगे आपको समझिए, आपको आंखें बंद करके आपको ये आना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जब आप गाड़ी ड्राइव करते होते हो, क्योंकि आप जब स्टीयरिंग जब आपके हाथ में होती है, फिर आप आगे गाड़ियाँ होती है या कुछ और होता है, तो आप ना गियर की तरफ देखने लगते हो। तो गियर की तरफ देखना नहीं है। कैसे याद रखोगे? पहले ये ज़्यादा कठिन नहीं है जो याद नहीं रह सकता। सब मैं भी ऐसा ही था पहले, जब मुझे याद ही नहीं रहता था। अब तो मैं आँख बंद करके ही गाड़ी लेता हूँ, क्योंकि पहले आप ऐसे क्लच दबाइए या आप अपनी गाड़ी बंद करके ही पहले प्रैक्टिस करिए। आप गाड़ी बंद करके प्रैक्टिस करिए पहले। जब आपको ये पूरा याद होगा तो गाड़ी निकालिए। फिर पहले क्या करना होगा, पहले फर्स्ट गियर डालना होगा ऐसे, तो ये हो गया न्यूट्रल। जो ये पूरा घूम जाता है वो हो गया न्यूट्रल, वो इस लकीर पर होते हैं। फिर आप पूरा इस तरफ डालोगे तो हो गया आगे की तरफ हो गया फर्स्ट गियर, और उसके पीछे हो गया सेकंड गियर, और इससे आगे फिर थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा राइट में
हो गया थर्ड, ये है ना थर्ड, हो गया थर्ड, और फिर इसी के पीछे डायरेक्ट, उधर इधर नहीं घूमना है, इसी के पीछे डायरेक्ट हो गया फोर्थ गियर, फिर वापस, फिर फिफ्थ, और फिर वापस और गया रिवर्स, आएगा रिवर्स। ओके फ्रेंड, जब आप ये याद करोगे, इस गाड़ी में कठिन चीज़ यही होती है बिगनर्स के लिए। एक तो ये हो गया एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, एक्स ए बी और सी, ये पैर आपको खाली क्लच के लिए यूज़ करना होता है, और ये हो गया, ये आपको खाली किसके लिए यूज़ करना होगा, ये हो गया एक्सीलेटर, ये होगा ब्रेक रुकने के लिए, और ये गाड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए। ये जो है आपका ये हो गया हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक अगर ऊपर है तो गाड़ी ऐसे चलेगी जैसे ब्रेक लगी हो, तो ये तो एक तो ऑयल कंजम्पशन करेगी ज़्यादा, और दूसरी गाड़ी स्पीड नहीं लेगी, इसलिए पे ये तो ब्रेक की यूज़ होती है। ये जो है ये हैंड ब्रेक होती है, और इसको नीचे करना होता है जब गाड़ी निकालनी होती है, पहले इसको नीचे करना होता है, इसको बटन दबाने, अगर ये ऊपर होता है फिर ऐसे बटन, और इस तरह नीचे हो गया ये भी, और हो गया एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक भी, और गियर भी आपने समझ लिया है, क्योंकि ये हो गया फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर और रिवर्स। अल्लाह, तो आप क्या करोगे पहले। ओके फ्रेंड्स, जब आप ये याद रखोगे, जब भी आप इग्निशन स्विच लगाओगे, यहाँ पे जो ये है, या अभी तो लाइट नहीं चल रही है इग्निशन की, जब मैं यहाँ पे की दबाऊंगा, ये देखो दबा दिया मैंने, और हो गया यहाँ पे इग्निशन ऑन, ये देख लीजिए लाइट आ गई। क्या क्या लाइट है, अभी हो गया, कोई ऑयल आ गया, वो हीट हो गया, देखो अभी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी ये एक तो पहले तो होता है हैंडल के लिए, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया, पहले तो हैंडल के लिए, दूसरी की जो होती है, दूसरी जब ऐसे दबाते हैं तो फिर इग्निशन चालू होता है, ये लाइटें आती है। फिर जब तीसरी बार होते हैं वो गाड़ी स्टार्ट होने के लिए होता है, फिर वो आपको ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जो ये स्टार्टिंग का वो प्रॉब्लम करता है। फिर आपको खाली ऐसे बटन दबाना है बस, फिर ये खुद ही वापस आता है। ये ऑटोमेटिक होता है, ऐसे करोगे फिर आप हाथ उठाओगे, ये वापस आ जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड, तो आपको जब गाड़ी स्टार्ट करोगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे पैर नहीं रहना चाहिए आपको खाली एक तो क्लच पे और ब्रेक पे, और यहाँ पे आपको पहले जब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी होती है तो पहले आपको ये देखना होगा कि ये गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं। वो कैसे देखोगे आप तो बिगनर होते हो, क्योंकि आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि ये अभी न्यूट्रल है या नहीं। आपको सब कुछ ठीक ही लगता है ऐसे जैसे मुझे भी लगता था पहले, क्योंकि जो भी बिगनर होता है वो सेम ही होते हैं हर किसी जगह पे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि ये न्यूट्रल है गियर या नहीं। अगर आपने न्यूट्रल के बगैर ही स्टार्ट कर ली गाड़ी तो ये जंप खाएगी, पता नहीं आगे कौन होगा, वो पता नहीं ज़ख्मी होगा, कुछ होगा, तो आपकी गाड़ी भी ठुक सकती है। पहले आपको ये करना होगा कि आपको देखना है कि गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे फिर ये आगे नहीं जाएगी जब तक कि आप गियर नहीं लगाओगे, जब तक कि आप क्लच दबाओगे और फिर यहाँ पे गियर नहीं दबाओगे, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, तब तक वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि न्यूट्रल है गाड़ी या नहीं है। तो वो कैसे देखोगे आप थोड़ा सा आगे ले जाओ क्लच दबा के, थोड़ा सा अगर ये नहीं आया तो क्लच दबा के। तो पहले ये करना है, जब आगे और पीछे की तरफ जाएगा ये लीवर तो बीच में रखना, ऐसे देखना है, फिर ऐसे रखना है कि देखना है कि ये उधर इधर घूमता है या नहीं। जब आप ऐसे करोगे वो ये घूमेगा नहीं, देखो ये नहीं घूमेगा, पीछे लाओ, ये अब इस लकीर पे आ गया, वो है ये सीख लिया, और ये भी नीचे कर लिया, और ये भी, इन तीन दोनों पे आपने पैर रख लिया, ये इस पे पैर रख लिया, और यहाँ पे आपने पैर रख लिया। तो आपको क्या तो चल रही, तो अभी मैं दूसरा स्विच लगाऊंगा। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि पहले गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं है। वो तो न्यूट्रल है, अभी आपको भी ऐसे ही चेक करना है बार बार कि न्यूट्रल है या नहीं, क्योंकि आप फिर भूल जाते हो। मैं भी भूल गया था, मेरे फ्रेंड भी 2-3 बार भूल गए थे, क्योंकि अभी ये तो आम बिगनर्स के लिए आम ये डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं भी आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये देख लो। अभी ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँगा, गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, देख लीजिए, शायद आपको साउंड आती होगी। तो गाड़ी जो स्टार्ट हो गई, अभी ये नहीं निकली, अभी तो नहीं निकली, तो ये अभी गाड़ी स्टार्ट ही हुई है, खाली स्टार्ट हुई है। देखो मैंने, अब मेरे पैर भी ऊपर है, गियर भी अपनी जगह है, लीवर ये है। अगर ये आप अभी
ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको गाड़ी निकालनी है, अब आपको गाड़ी चलानी है। अब आप क्या करोगे, जब आपने ये सब सीख लिया अब तो आपको गाड़ी निकालनी है। आपको खाली ये दबाना है, क्लच दबाना है। क्लच दबा लिया, देखो बाकी किसी भी इन दोनों पे मेरा पैर नहीं है अभी। पहले तो क्लच दबाना है पूरी तरीके से, क्लच दबाओ और फिर यहाँ पे गियर तो आपको पहले फर्स्ट गियर ही डालना होगा, क्योंकि अगर आप सेकंड गियर या थर्ड गियर में करोगे ये गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगी इंजन को। पहले आपको क्या वो बंद ही हो जाएगी, तो पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट गियर डालना होगा। ये तो अभी तो मेरे क्लच पे है मेरा पैर। अब तो मैं इधर उधर घूम रहा हूँ तो आप बोलते हो कि गाड़ी क्यों नहीं चलती है, क्योंकि अभी क्लच पे है मेरे गियर। क्लच का काम होता है जब क्लच दबाते हो ना, वो जो टायर होते हैं पीछे जो इंजन के साथ लगे होते हैं वो उनसे अलग करते हैं। क्लच का काम होता है वो टायर उसे अलग कर देता है, इसीलिए ये गाड़ी अभी नहीं निकली। अभी जब मैं फर्स्ट गियर डालूँगा, ये देखो मैंने फर्स्ट गियर डाल लिया, तो अभी गाड़ी निकलने के लिए तैयार होगी। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये क्लच जो है ये पैर क्लच ये मैं थोड़ा सा उठाऊंगा, थोड़ा एक ही साथ नहीं, क्योंकि अगर मैं एक ही टाइम पे उठाऊंगा ये गाड़ी जंप कर जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। पहले आपको क्या करना है, ये थोड़ा उठाना है क्लच का, जो मैंने दबा लिया। पहले फर्स्ट गियर तो दबा लिया, अब तो क्लच पे मेरा पैर है पूरी तरीके से, और ये जो क्लच है वो धीरे धीरे मुझे छोड़ना होगा। फिर एक्सीलेटर थोड़ा दबाना होगा। आपको एक बात याद रखनी है, पहले जब आप निकलोगे तो मेहरबानी करके किसी सुनसान सड़क पे या किसी ऐसे ग्राउंड में आप चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको आसानी होगी। अगर कोई आगे भी आ जाएगा या कुछ आगे तो आपको आएगा नहीं, क्योंकि ट्रैफिक में ऐसा नहीं करना है। जिस रोड पे कोई ज़्यादा रश होगा तो वहाँ पे भी आपको ये रिस्क नहीं उठानी होगी, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। तो पता नहीं गाड़ी कंट्रोल होती है या नहीं। फिर तो आपको करना क्या है अभी, तो फिर आपको यहाँ पे आओ और ये जो है ये क्लच जो है वो धीरे धीरे छोड़ दो और एक्सीलेटर दबाओ थोड़ा जब दबाओगे एक्सीलेटर, देखो गाड़ी निकल रही है। चलो अभी निकलती है, चलो ऐसे देखो मेरा पैर जो है ये ऊपर उठ रहा है और ये एक्सीलेटर थोड़ा दब रहा है, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट गियर में ही हूँ। फर्स्ट गियर में अगर मुझे गाड़ी तो अभी निकली है, ये तो अभी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इसलिए गाड़ी जंप उधर इधर कर रही है। अभी तो गाड़ी तो चल रही है अभी मेरी। तो ये देख लीजिए, अभी एक्सीलेटर अगर ज़्यादा दबा लिया तो गाड़ी ज़्यादा तेज़ आएगी। तो अभी जब मुझे दूसरा गियर लगाना होगा तो मैं क्लच दबाऊंगा, एक्सीलेटर पे जो मेरा पाँव है वो मैं उठा लूँगा। ये देख लीजिए एक्सीलेटर पे उठा लिया, ये जो है दूसरे गियर पे डाल दिया। लेकिन करना है क्या है, जल्दी करना है और फिर से क्लच थोड़ी धीरे धीरे से उठाना है, जैसे मैंने पहले किया था। फिर से धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाना है ऐसे। तो मेरी गाड़ी अभी चल रही है, देखो ये मैं भी चल रहा हूँ। तो अभी मेरी गाड़ी दूसरे गियर पे भी है, दूसरे गियर पे। अभी तो आगे कुत्ता है, ये देखो कुत्ता है, वो देखो भाग गया। अगर मुझे अभी गाड़ी कंट्रोल करनी है, अब मुझे क्या करना है, गाड़ी कंट्रोल करने के लिए गाड़ी तो पहले आपको क्लच दबाना है, फिर ऐसे ब्रेक दबानी है, क्लच और ब्रेक, तो गियर वापस लाना है, ऐसे गियर वापस लाना है, हो गई गाड़ी खड़ी है आपकी। ये देख लीजिए, इनका यही यूज़ होता है और गियर का भी ये यूज़ होता है। जो मैंने आपको जितनी आप रेस दबाओगे, जितनी आप तेज़ जाओगे, उतना आपको क्लच दबाना है और गियर चेंज करना है। उतनी आपको ऊपर वाली गियर लगानी होती है, कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। जब आप फर्स्ट गियर में स्टार्ट करोगे फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसी में चलना होता है, क्योंकि जब आप ऊपर वाली गियरों में चलते हो तो जो ऑयल होता है वो कंजम्पशन कम होता है। जो पहले गियर में होता है, गाड़ी ज़्यादा ज़ोर लगाती है तो गाड़ी में ऑयल की मात्रा ज़्यादा यूज़ होती है। इसीलिए आपको क्या करना है, जब आप तेज़ जाओगे किसी जगह पे तो तभी यूज़ करना है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। तो लूँगा गाड़ी चलाने में, जब आप गाड़ी खड़ी कर लोगे तो ये हैंड ब्रेक ये ऊपर ही रखना, क्योंकि गाड़ी फिर उधर इधर नहीं जाएगी। ये हैंड ब्रेक होती है।
ओके ओके बाय, टेक केयर यू गाइस।